हेलो फ्रेंड्स। आज से 10,000 साल पहले एट द टाइम ऑफ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हमने फूड क्रॉप्स जैसे चावल और गेहूं और डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे गाय और भैंस का सेलेक्टिव ब्रीडिंग करना शुरू कर दिया था। इसके बाद हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से बनने वाले फूड आइटम्स का पता लगाया और फर्मेंटेशन की मदद से ब्रेड, बेवरेजेस और दूसरे डेयरी आइटम्स भी बनाने लगे। We see for thousands of years we have been harnessing the principles of biology to improve our quality of lives. इसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी के एडवांस्ड एप्लीकेशंस को समझने के लिए लेट अस स्टार्ट विद द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द लाइफ फॉर्म्स। आपको पता है ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपके सोचने समझने, चलने बोलने, यहाँ तक कि फिजिकल अपीयरेंस के एट्रीब्यूट्स को भी डिसाइड करता है। वी कॉल इट डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसके पास किसी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ, डेवलपमेंट और फंक्शनिंग से रिलेटेड सभी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहता है। लुकिंग क्लोजली, दिस डीएनए हैज अ लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। ये स्ट्रैंड्स 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं: एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। जहां एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन और साइटोसिन पेयर्स विथ ग्वानिन टू फॉर्म बेसेस। इंटरेस्टिंगली, ये न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के स्ट्रैंड्स में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज रहते हैं और इसी सीक्वेंस के पास आपका जेनेटिक कोड होता है। सिंपली पुट, देयर इज अ स्टोर रूम जहां पर किसी ऑर्गेनिज्म की सभी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखा जाता है। इसे जीनोम कहते हैं। Essentially, genome contains the sequence of nucleotides in a particular order for the given organism. Next, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी लिविंग प्लांट या एनिमल के डीएनए का एग्जैक्ट सीक्वेंस पता लगाया जाता है, उसे जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। आपको क्या लगता है, वेयर कैन वी यूज इट? इसे समझने के लिए मान लीजिए इस बिगड़ते मौसम में आपको माइल्ड फीवर हो जाता है। फिर क्या, डॉक्टर आपको वही पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक लेने की सलाह देंगे जो वो सबको प्रिस्क्राइब करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वी आर लेफ्ट विथ नो अदर ऑप्शन। लेकिन अगर आपको आपके हेल्थ इशू के हिसाब से टेलर मेड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन दिया जाए तो कैसा रहेगा? मतलब एवरी इंडिविजुअल वुड रिसीव customized medical treatment based on his or her genetic profile. वाओ, जीनोम सीक्वेंसिंग तो सच में बहुत एक्साइटिंग है। आगे जब हमारे पास डीएनए के पूरे सीक्वेंस का ही इंफॉर्मेशन है तो इसमें हम टारगेटेड स्पेसिफिक चेंजेस भी कर सकते हैं, राइट? मतलब एक पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट का एडिशन, डिलीशन या मॉडिफिकेशन। यू सी, ऐसा करके हम किसी प्लांट या एनिमल के इनहेरिटेंस में ही फेरबदल कर सकते हैं। That sounds interesting, but how is it possible? इसे समझने के लिए चलिए एंजाइम्स की फंक्शनिंग पर एक नजर डालते हैं। बेसिकली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स who act like biological catalysts। मतलब एंजाइम्स सिर्फ केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करने का काम करते हैं। These enzymes are produced inside our body और इन्हें बाहर से भी हमारे अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। इन एंजाइम्स के वर्किंग प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर वी डेवलप्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग जीन एडिटिंग टूल। वी कॉल इट CRISPR-Cas9। CRISPR स्टैंड्स फॉर क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। इसके 2 पार्ट्स हैं, पहला Cas9 प्रोटीन और दूसरा गाइड आरएनए जो एडिटिंग के लिए Cas9 प्रोटीन को करेक्ट लोकेशन पर लेकर जाता है। सबसे पहले साइंटिस्ट जीनोम के उस पार्ट को आइडेंटिफाई करते हैं जिसके कारण हेल्थ इशू हो रहा है और उसके बेसिस पे दे डेवलप स्पेसिफिक गाइड आरएनए। नेक्स्ट, इस गाइड आरएनए को डीएनए कटिंग एंजाइम Cas9 के साथ अटैच करके टारगेट सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। आगे CRISPR-Cas9 टारगेट लेटर सीक्वेंस को लोकेट करने के बाद उसे कट करके मॉडिफाई, डिलीट या एक नया सीक्वेंस इंसर्ट कर देता है। आसान भाषा में CRISPR-Cas9
जेनेटिक इंजीनियरिंग का कट एंड पेस्ट करने वाला एक स्पेशल टूल है। This genetic engineering technique has the potential to bring a revolution, not just in medical science, but in fields like agriculture and pharmaceuticals too. आपको पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान में गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब से फैले रेडिएशन के कारण जेनेटिक डिसऑर्डर एक बहुत ही सीरियस इशू बन गया था। एंड यू नो व्हाट, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के साथ इस तरह के फॉल्टी जीन्स को परमानेंटली ठीक किया जा सकता है। Here are some more exciting applications of genetic engineering. मच्छर के काटने से जो डेंगू और मलेरिया फैलता है, उसे कंट्रोल करने के लिए हम इन मॉस्किटोज के जीन को ही चेंज कर सकते हैं, जिससे इस दुनिया से मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी का नामो निशान ही मिट जाएगा। नेक्स्ट, फूड क्रॉप्स के जीनोम्स में अप्रोप्रिएट चेंजेस करके उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। इन प्लांट्स को डिसीज, पेस्ट और ड्राउट रेजिस्टेंट बनाकर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स डेवलप करके हम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बायोफार्मास्यूटिकल्स, बायोफ्यूल्स और एंजाइम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जीन एडिटिंग की मदद से जीन थेरेपी और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन भी इफेक्टिवली अचीव किया जा सकता है। Now, a word of caution with genetic engineering. There are a number of ethical and safety related concerns associated with this technology. जैसे जैसे जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती चली जाएगी, इसके साथ जुड़े रिस्क और रिवॉर्ड का पिक्चर भी हमें क्लियर होता चला जाएगा। Until then, fingers crossed. आपको जीन एडिटिंग और क्रिस्पर टेक्निक के बारे में जानकर कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक नई टेक्नोलॉजी की कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।